अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बागीचा में मौजूद हूँ और आपको मेरे अकब में एक टूटा हुआ पुल दिखाई दे रहा है। ये बागीचा पुल है जो गुज़िश्ता रोज़ आने वाले सैलाबी रेले के नतीजे में सैलाबी रेले में बह चुका है। पुल का जो दरमियानी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है और आप अंदाज़ा करें इस मटेरियल को देख कर कि किस नौयत का हैवी मटेरियल था और हैवी फ्लड था जिसने इस पुल को मुकम्मल तौर पर मिलियामेट कर दिया, इसके दरमियानी हिस्से को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। और जहाँ पर इस समय मौजूद हूँ, यहाँ आप सैलाब की शिद्दत का अंदाज़ा इस दरख्त से लगा लीजिएगा। ये किनारे पर दरख्त था और ये दरख्त भी पूरी तरह से उखड़ चुका है और इधर अतराफ़ में आबादी भी है और कुछ जो मकामी अफराद हैं, ये जो जवान हैं ये अली शाहिद भी हैं इस सैलाबी रेले के। इनका घर यहाँ पर है और यहाँ पर इनके खेत वगैरह थे। आगे आप दरिया तेज़ रफ्तार आगे आप दरिया को देख सकते हैं किस तेज़ रफ्तारी से बह रहा है। और यहाँ पर इस जवान से हम जानते हैं कि मजमूई तौर पर यहाँ पर क्या हुआ, कैसे यह पुल टूटा। यहाँ पर आइएगा आप ज़रा, आगे आइएगा, आपसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा, सैलाब किस टाइम आना शुरू हो गया था यहाँ पर? सैलाब तो परसों शायद रात परसों 4 बजे से आ रहा था सर। फिर रात को थम गया था। ऊपर पुल के ऊपर भी आ गया था सैलाब, नया पुल के ऊपर। फिर हमने मकामी लोगों ने अपनी मदद आग के साथ छोटे गाड़ियाँ पास किया था, बड़े गाड़ियाँ फंस गया था। फिर सुबह आके FWO ने तकरीबन 8 बजे आके वो पुल पर जो मलबा था वो सारा हटा के साफ़ करके वापस चला गया था। उतने में आधा घंटा होने से पहले वो लोग चला गया था, आधा घंटा हो गया था चला के तकरीबन लगभग आधा घंटा होने तक ऊपर से फिर सैलाब आना शुरू हो गया। पहला ही प्रेशर ने पुल के ऊपर ही ज़्यादा मलबा आ गया। फिर तकरीबन पुल को बहा के ले पुल नीचे गिरने की वजह से इस नाले को भी सैलाब आ गया सर, जिसकी वजह से हमारे घर और आबादी की तरफ आ गया। घर बच के नीचे की तरफ जो आबादी था वो सारा ख़त्म हो गया था। खत्म हो गया जी सर। अच्छा, सैलाब से पहले क्या हुआ यहाँ पर? क्या तेज़ बारिश हुई? जी सर, मूसलाधार नीचे तो नहीं, बारिश तो नहीं हुआ था, ऊपर पहाड़ पर मूसलाधार बारिश एक हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर जो खुमर नाला बोलते हैं दूसरे नालों वालों को, जी जब जी। खुमर वालों ने बाइक लेके इधर इतला देने के लिए गया था गाँव वालों को। पहले इतला दी? इतला दे बाइक इधर पहुंचने से पहले सैलाब इस पुल को लग के नीचे दरिया में गया। तकरीबन उधर दरिया कटाव हो रहा है, सीधा दरिया को लग के दरिया तकरीबन 4 से 5 मिनट दरिया ही उधर ब्लॉक हो गया सर। अच्छा, ये जवान कहते हैं कि इस शदीद नौयत का सैलाबी रेला था कि इसने दरिया को भी रोक दिया थोड़ी देर के लिए और होमर वालों ने इन्हें पहले इतला दी। ऊपर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जो होमर के जवान हैं वो मोटरसाइकिल पर रश करके यहाँ पर आए और उन्होंने इन्हें इतला दी और उसके बाद इन्होंने अपनी जानें बचाई। यहाँ पर खुशबख्ती से इनके घर बच गए, लेकिन जो इनकी ज़मीनें थी, यहाँ पर फलदार दरख्त के बागात थे, वो पूरी तरह से मिलियामेट हो चुके हैं। मजमूई तौर पर आपने कहा कि पुल के ऊपर से पानी गुज़रा और पुल को टूटने में फिर कितना वक्त लगा, और जब पुल टूट रहा था आवाज़ें किस तरह की थीं, और अतराफ़ में जो लोग थे वो फिर यहाँ पर बैठे रहे या फिर कहीं निकल गए वो लोग? जी सर, उस वक़्त जब पुल टूट रहा था तो इधर कोई भी नहीं था बंदा, सारे अपनी जान बचा के भाग के उधर पहुंच गया था। गाँव वाले सारे भाग के ऊपर जो टेला था सर, गाँव से भी ऊपर पहुंचा हुआ था। इधर कोई भी नहीं बैठ सकता था, इतने खौफ और इतने आवाज़ें थे। सीधा दरिया को लगा, दरिया के उस तरफ अभी भी कटाई हो रहा है सर, आप उधर देख सकते हैं। इतना आवाज़ें था, हम इधर नहीं बैठ सकते सर। अभी हमारे लिए पानी भी नहीं है, नीचे जो फसल और खेत है वो सारा ख़त्म हो गया है, न पीने के लिए पानी नहीं है, न बिजली नहीं है सर। ठीक है, मैं आपके घर की तरफ भी चलता हूँ, वहाँ भी मैं सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। पुल सैलाब बुर्द हो चुका है और सैलाब की तेज़ रफ्तार मौजें जो हैं वो पुल को बहा कर ले गई हैं। कब बना था ये पुल, याद है आपको? जी सर, ये तकरीबन 2021 में लगभग बन क्लियर हो गया था, तकरीबन 5 साल हो गया है ये पुल बना के। अभी 2025 में इस पुल को उठा के लेके गए है। सही, तो मतलब तकरीबन कोई 21 से 25 कुछ 4 साल 4 साल पहले ये पुल बना था और बड़ा खूबसूरत पुल था ये। यहाँ से मारखोर यहाँ नीचे उतरते हैं। देखिए आगे कटाव का अमल बहुत तेज़ हो चुका है, कटाव बहुत तेज़ी से वहाँ पर जारी है और अल्लाह खैर करे, चूँकि दरिया का रुख भी काफ़ी हद तक मुड़ चुका है। और यहाँ पर मटेरियल देखिएगा, इनके घर के अतराफ़ में मटेरियल आ चुका है। खुशबख्ती से यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और माली नुकसान की हम बात करें तो जो काबिल काश्त अराज़ी है, रकबा है, वो इनका ज़ाया हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल में यकीनन ये इतने बड़े पत्थर देखें,
सैलाबी रेला जो है वो किस शिद्दत का था, इसका अंदाज़ा इस पत्थर को देखकर लगा लीजिएगा। कितना बड़ा पत्थर है देखें। और उसके बाद इसकी शिद्दत बताने के लिए ही काफ़ी है कि ये पुल को बहा कर ले गया। तो अल्लाह खैर करे जी। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है उसके भयानक असरात सामने आ रहे हैं। जगह जगह से सैलाब की इतलात हैं। ऐसे में अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब की जान और माल की हिफाजत फरमाई, हम दुआ कर सकते हैं। तो दोस्तों रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी आपने यहाँ से क्रॉस करना, अगर आप मुसाफिर हैं, पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, यही रास्ता आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और इस रास्ते को क्रॉस करना भी किसी इम्तहान से कम नहीं। आप नीचे देख सकते हैं मुसाफिर अपने साथ अपना सामान उठाकर, और कुछ अहबाब ने यहाँ से मोटरसाइकिल भी उठाई है। काफ़ी ज़हमतें उठानी पड़ रही है मुसाफिरों को, और मुसाफिर ये क्रॉस कर रहे हैं रोड। मजमूई तौर पर बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है यहाँ पर। और आगे डिस्पेंसरी लगाई गई है, छोटी सी इमरजेंसी डिस्पेंसरी। मकीन भी बाहर है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए हैं। और मैं और आसिफ अशूर ने यहाँ क्रॉस किया था चेक करने के लिए कि मुश्किलात कितनी है लोगों की। तो अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ से सामान लेकर क्रॉस करना कितना मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो सोच यहाँ कहा ना तो मेरी हालत है दूसरे हालात बहुत ख़राब है। जो बहुत अभी 10 पुल भी किए हुए हैं, आगे ब्लॉक में 3-4 पुले किए हुए हैं। दरहम इस वक्त लोग परेशान हैं। दरख्तें काट हुए हैं नीचे नाले से तुर्मी में जी। और पानी का दाखिला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी पानी बढ़ रहा है वहाँ पर? पानी बढ़ रहे हैं जी, कम नहीं हो रहा है। घर वर को नुकसान पहुँचा है? का नुकसान नहीं है, बाकी माल मवेशी से लेकर अच्छा ज़मीन का पूरा कटाव छटाव दरहम बरहम है। वहाँ से आप कहाँ से पैदल आए साहब? मैं 10 ऊपर तुर्मी से पैदल आया हूँ यहाँ तक। अच्छा, तुर्मी से यहाँ तक पैदल है? जी पैदल आया, क्योंकि वहाँ का गाड़ी वाड़ी का इंतजाम नहीं है। सही। अभी यहाँ से भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा? यहाँ से पैदल जाने के बाद एक बंदा माजूर है, एक तो टांग का। हाँ बिल्कुल सही। तो इसी वजह से मैं वो फिजा से पहले निकल गया था। हम उसके साथ जाना था, वो हमारे रिश्तेदार था। तो उस वजह से वो बच्चे ऊपर से मंजूर में वो बैठे, वो गाड़ी लेकर ऊपर से आया, सुना। तो अभी हम आगे से कोई गाड़ी मिल जाए तो इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी। ऐसा गाड़ी मिल जाएगी, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। हाजी साहब माजूर भी हैं लेकिन बाहिम्मत हैं। और इस सूरत हाल में जो है वो तुर्मी से पैदल आए और यहाँ से इनको शायद पैदल स्कर्दू जाना पड़े। तो मुसाफिरों की हालत इंतहाई गैर है। अच्छा भाई, आप कहाँ से? गिलगित जा रहे हैं? हाँ मैं गिलगित जा रहा हूँ। मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी लगी आपको यहाँ पर? बहुत वर्स है, बहुत वर्स है। बड़ा रिस्की, इवन कि यहाँ से हम पैदल क्रॉस कर रहे हैं, ये भी रिस्की है कि कभी भी ऊपर से आ सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़तरा तो ऊपर से आने का है, ज़्यादा। और हम भी ऊपर से आने से पहले निकलते हैं। सर अल्लाह सफ़र बखैर करे, आपका बहुत शुक्रिया। ऊपर से आने के ख़तरात हैं और यकीनन किसी भी टाइम आ सकता है। हमने क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, कर्जू साइड से। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। सलामी सूरत हाल पर गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। यहाँ से आम इंसानों का चलना बहुत मुश्किल है। ये जवान कोशिश कर रहे हैं मोटरसाइकिल उधर उठा के ले जाएं। कैसे ले जाएंगे? बाइक लेके भाईजान इसी तरह रसी ना कैसे? की वजह से ना इधर से उतार के ना आराम से हम अच्छा, कंधे पे उठा के ले जाते हैं? उठा के लेके गए। सही है। चले, बाइक की दूसरी साइड पहुँचाना ज़रूरी है। अच्छा, हम अभी इधर उनका मुसाफिरों का ना हेल्प कर रहे हैं। बट आप यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं? हम इधर पे ही है। तो जो सयाहों की बाइक्स वगैरह हैं वो? जी जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे ख्याल ये लड़का भी मुकामी लगता है। ये सारे बच्चे जो है वो मुकामी सयाहों की हेल्प कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस सूरत हाल में जो मुकामी लड़के हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं सयाहों की। मोटरसाइकिल उठा के दूसरी साइड पे ले जाना कोई आसान काम नहीं। कट 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 कट।
बाइक आपकी है? बड़े कमाल के ये हमारी बाइक हमारी है। ये सुबह से ना सबकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। कहाँ से आप? हम गिलगित से हैं। तो हाँ, सुबह से यो भी आ रहे हैं, यहाँ पे सामान उठाना होता है, बाइक कोई भी चीज़ ये लेके आ रहे हैं, सब यहाँ सुबह से खड़े हैं ये लड़के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं देखता हूँ कि ये बाइक कैसे उतारते हैं नीचे। जो सयाह फंसे हुए हैं उनकी हेल्प करना कोई गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से सीखे जी। हाँ हाँ, अब यहाँ से एक नया इम्तहान इनका शुरू होगा। नीचे कैसे उतारते हैं। हाँ भाई सब अपना ख्याल रखो जवानों। पहले दो आसान दे ले टाणू की क्यों दे ले टाणू की क्यों सर टाणू तो वाला नहीं यार। ध्यान से आराम से। तो दोस्तों यहाँ से इन्होंने इस मुकाम से मोटरसाइकिल क्रॉस करवाना है और 6 मोटरसाइकिल अभी तक ये मुकामी जवान जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं मुख्तलिफ सयाहों की। यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हौसले के आगे हमेशा जीत है। और साथ साथ ये मकामी नौजवानों का जज्बा भी है हेल्प करने का, जो मुसीबत में गिरे सयाहों को रिलीफ फराहम करने के लिए अपने तय कोशिश करने को कि ख़ुद इस वक्त ये मुसीबत में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो खैर सगाली का जज्बा है वो इनका ज़िंदा है।